बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ये अदारे की जानिब से एक ख़ुसूसी काविश है और एक ऐसा नेटवर्क आपके लिए इसका इंतज़ाम किया गया है ऑनलाइन क्लासेस का। उसके बाद जहाँ भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है उसके हल का वो कमेंट्स की शक्ल में हो, वो रिलैक्सेस की सूरत में हो। इस तमाम सरगर्मियों में, इस तमाम सारे निज़ाम में आप लोगों का, आप बच्चों का ये कि स्पेशल ये फंक्शन और फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस एक मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम को मुफीद पाएं और इसकी मदद से अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी रखें, उन्हें तकमील तक पहुंचाएं। और ये एक प्रॉपर और बड़ा इजी वे से आपको ये समझाने के लिए, आप तक आपके तालीमी कैरियर को जारी रखने के लिए आपके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ जिस तरह से हम और आप जानते हैं कि हम आजकल जिस हेल्थ क्राइसिस में से गुज़र रहे हैं, ख़ास में कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से हमारी तमाम सरगर्मियाँ जो है वो की नौयत बदल गई है। अब रूम क्लासेस, फ़िज़िकल क्लासेस तो मुमकिन नहीं रही और उसका मुतबादिल और बेहतरीन और क्लोज़ सब्स्टिट्यूट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में आप तक ये पहुंचाया जा रहा है। तो बेटे, कोरोना वायरस के हवाले से पहले भी बार बार मैं और मेरे दूसरे जो कोलीग्स हैं वो भी पढ़ाने के दौरान आपको ये नसीहत और आपको ये गाइड करते रहे हैं कि बेटे, ये एक ऐसी वबा है, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है और ऐसा करने से हम भी महफूज, हमारे अहले खाना भी महफूज, हमारे माशरे के अफराद भी महफूज और पूरी मुल्क और पूरी दुनिया महफूज। तो इन हालात में हम सब का ये इनफरादी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जान की हिफाजत भी करें और दूसरों की ज़िंदगियों की भी हिफाजत करें। और जो तदाबीर, जो हिफाजती इक़दामात हमें बताए गए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की जानिब से हों, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से हों, वो अदारे की जानिब से हों, वो गवर्नमेंट की जानिब से हों, तो इन पर हम सख्ती से कारबंद रहें, इसे उसको अव्वलीन तरजीह दें और ये सोच लेना या ये सोच अपना लेना कि ये तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोरोना वायरस का कोई वजूद नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है। ये एक वबा है, इसका वजूद है और इसके काफ़ी नुकसानात इससे हो चुके हैं। हम अब तक भी अगर हम जिस तरह से पूरी आधी कौम हमारी ये मानने को तैयार भी नहीं है कि ये भी कोई वबा या कोई वायरस है, तो आपने अपनी सोच को बदलना है। आपको यकीन करना है कि ये वबा है, ये बीमारी है, इसके नुकसानात अपनी जगह पे हैं और हम एहतियात के ज़रिए अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों की ज़मानत भी इसी सूरत में दी जा सकती है। तो उसके लिए बुनियादी इक़दामात ये हैं कि आप बिला वजह, बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, रश वाले मकामात पर जाने से गुरेज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और घर से निकलते हुए मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं और उसके अलावा बाकी जो प्रिकॉशंस आपको अपनाने के लिए आपको उसमें तमाम इक़दामात
वो हिफाजती इक़दामात मीडिया की सूरत में प्रिंट फॉर्म में मौजूद हैं, उस पर आप कारबंद रहें और उस पर को अव्वलीन तरजीह दें। इससे इंशाअल्लाह ऐसा करने से हमारी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी की जो है वो ज़मानत दी जा सकती है। तो बेटे, इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में हम फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन हम कर रहे थे और इसको पढ़ाने से पहले आपको वाज़ेह करके बता दिया था कि बेटे हम इस सिलेबस को गोया 3 दफ़ा पढ़ते हैं एक ही चैप्टर को। सबसे पहले हम उन्हीं बातों को थ्योरी फॉर्म में पढ़ते हैं, फिर उन्हीं तमाम टर्म को, उन तमाम इस्तिलाहात को हम शॉर्ट में और फिर उसके बाद MCQs में भी पढ़ते हैं। और हर मर्तबा पढ़ाने में ये कोशिश की जाती है कि कोई भी चीज़ आपको बताने से बाकी ना रह जाए, ताकि आप को कोई मुश्किल पेश ना आए। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इकनॉमिक्स माशियात फ़र्स्ट ईयर की, इससे पहले इस सब्जेक्ट का कोई तारुफ नहीं होता, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। ये फ़र्स्ट टाइम आपकी कॉलेज लाइफ से इसका आगाज़ होता है। तो इसमें आप इसको शौक़ के साथ, ऑनेस्टली, डिवोशन के साथ पढ़ें और आपको जहाँ कहीं भी इसमें कोई मुश्किल पेश आती है, कोई चीज़ भी आप दिक्कत का सामना होता है, उसके लिए ये निज़ाम मौजूद है, ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप जैसे चाहें, जब चाहें, आप कमेंट्स के ज़रिए वैसे आप जो है उस मुश्किल का हल पूछ सकते हैं और उसको फिर हल करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है और वज़ाहती जवाब देने की कोशिश की जाती है आपको। तो इसमें बेटे हम पढ़ के आ रहे थे इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 है इकनॉमिक्स में ये पार्ट 1 और चैप्टर बेटे हम इसमें पढ़ रहे हैं फर्स्ट और चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स, मुआशियात की नौइयत और अहमियत, ये चैप्टर का नाम है। इससे पहले इसके थ्योरी, MCQ और शॉर्ट वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमारा जो आज का जो हमारा ये क्लास है उसमें भी हम शॉर्ट की ही बात करेंगे और इसमें जो यानी कि करंटली इस टॉपिक को हमने आज डिस्कस करना है वो टॉपिक है बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। ये हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो कोई भी चूँकि ये जो शॉर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है और पेपर पैटर्न हमारे इस तरह से है कि 50 मार्क्स के इसमें शॉर्ट पूछे जाते हैं हमसे, यानी 25 मार्क्स वी विल हैव टू आंसर और ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स का ये जो है वो पोर्शन बनता है और इसमें हम अगर टू द पॉइंट और रिक्वायर्ड आंसर अगर हम लिखते हैं और करेक्ट लिखते हैं तो इसमें हमारे मार्क्स के डिडक्ट होने के कोई अमकानात नहीं रहते, यानी कि 50 में से 50 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो अब हम आगाज़ करते हैं जहाँ तक आपने सवाल को छोड़ा था। तो क्वेश्चन है जी, नोट्स के थे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है बेटे व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, यानी सरफ़े दौलत से क्या मुराद है। सवाल है मेरे बच्चे
कि सर्फ़े दौलत से क्या मुराद है या इसका क्या मतलब होता है, या क्या मतलब है, या इससे आप क्या मुराद लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले भी मैंने आपको समझाया है बेटे कि अक्सर सवाल ऐसे होते हैं कि जिसके सवाल में ही उसका जवाब मौजूद होता है, लेकिन वो सूरत में होता है कि जब हम सवाल को अच्छी तरह समझते हैं कि सवाल का मतलब क्या बनता है। और ये समझना, याद करना, मशक करने का अमल जो है ये सिलेबस की तैयारी में होता है। ठीक है। जिस तरीके से हम अगर इसकी बात करें तो ये सवाल है बच्चे कि कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। लफ्ज़ कंजम्पशन जो है ये कंज्यूम से निकलता है। कंज्यूम का मतलब होता है ख़र्च करना, सर्फ करना, इस्तेमाल करना। और वेल्थ का मतलब ये है कि ऑल मटीरियल गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन लाइफ आर नोन एज वेल्थ। अब चूँकि हमने इकोनॉमिक्स में बात करनी है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कॉमन वर्जन में इकोनॉमिक्स का मतलब है, वेल्थ का मतलब और है, लेकिन यानी कि जो जनरल अप्रोच है उसके मुताबिक वेल्थ का मतलब कुछ और है। और इकोनॉमिक्स में वेल्थ की डेफिनेशन या उसका मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट जो है वो आम दौलत के मफ़हूम से मुख्तलिफ है। अब यहाँ भी हमने चूँकि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो हमने इकोनॉमिक्स के उस सर्कल में रहते हुए, उस अप्रोच में रहते हुए हमने कंजम्पशन की बात करनी है कि वेल्थ का। जिस तरह से अगर हम आम हालात में बात करें तो सर्फ़ दौलत का मतलब होता है, अगर हम आम हालात में जिस तरह से हम दौलत से मुराद रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस और ये चीज़ें लेते हैं तो उसमें हम सिंपली कहेंगे कि दौलत से मुराद जो है, दौलत के ख़र्च करने से मुराद है कि ज़रूरियात ज़िंदगी पर रुपया पैसा ख़र्च कर देना। लेकिन चूँकि दौलत का मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंट है। जिस तरह से हर वो चीज़ जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है और जिसे हम अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं वेल्थ। तो यहाँ मेरे बेटे कंजम्पशन का मतलब होता है टू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। यानी कि अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली यूज़। अब इसको तो हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि गुड जो है ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, और कंजम्पशन का मतलब हो गया यूज़। हर इकोनॉमिक्स में आपने इससे पहले पढ़ा है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। उसका मतलब ये है कि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, कंजम्पशन का मतलब होता है टू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और यूज़ का मतलब है टू प्रोड्यूस। टू कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का मतलब है टू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज। हर चीज़ जिसको हम वेल्थ कहते हैं, दौलत कहते हैं, उनको इस्तेमाल करना, उनको यूज़ करना, इंसानी ख्वाहिशात को की तकमील के लिए उन्हें इस्तेमाल करना, ये कहलाता है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। सिर्फ इसको आपने जवाब देने की हद तक, यानी कि आपने सिर्फ पेपर में जवाब या आंसर लिखने की हद तक इसे आपने याद नहीं रखना, बल्कि आपने इसे इस एंगल से भी याद रखना है कि हर चीज़ जो है, देखो ना, हम हर चीज़ को वेल्थ कह रहे हैं। ये वाइट बोर्ड है, ये वेल्थ है। बोर्ड मार्कर है मेरे पास, ये वेल्थ है। मेरे पास किताब है, ये वेल्थ है। मोबाइल फ़ोन है, ये वेल्थ है। इसके अलावा ये लाइट्स हैं, ये वेल्थ हैं। ये चेयर, ये टेबल, एवरी कमोडिटी दैट वी आर यूजिंग इज़ नोन एज वेल्थ। हर चीज़ वेल्थ है। अब हर चीज़ का इस्तेमाल डिफरेंट है और इस्तेमाल ही उसका कहलाता है कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये है, अब ये वाइट बोर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं तो ये कंज्यूम हो रहा है। बोर्ड मार्कर को हम यूज़ कर रहे हैं, ये कंज्यूम हो रहा है। कपड़े हमने पहने हुए हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये कंजम्पशन हो रही है इसकी। तो कंजम्पशन का मतलब ये होता है टू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज विच
has been produced with the help of four factors is known as consumption of wealth। यानी कि वो वेल्थ जो कि हमने फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके जो उसे हमने पैदा की है उसको यूज़ करना, उसे इस्तेमाल करना, ये कहलाता है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो हर एक चीज़ का, हर दौलत, चूँकि दौलत जो है ये मुख्तलिफ़ अशिया होती हैं, हर शय का इस्तेमाल अलग अलग है, तो उसका इस्तेमाल जो है ये कंजम्पशन कहलाता है। ये पढ़ने क्वेश्चन याद रखने के अलावा भी आपने ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन ऑफ का मतलब क्या है कि टू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज। जी, उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम दो क्वेश्चन हैं, इसको हम आसानी के लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी, तो यहाँ पर हम इसी दोनों टाइप्स को एक ही वक्त में बयान कर देते हैं ताकि हम इसको आसानी के साथ जो हमें इसको पढ़ा जा सके। इकोनॉमिक्स बेटे हम एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी, ये जो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है जुज़ियाती मुआशियात, जुज़ियाती मुआशियात, और ये है बेटे कुलियाती मुआशियात, कुलियाती मुआशियात। इसका आंसर जो है इसके क्वेश्चन तो इसके तीन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंडली क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि डिफाइन या व्हाट इज़ मेंट बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये 2019 के ये पास पेपर में ये क्वेश्चन आए 2019। वो सवाल आपसे पास पेपर में भी आपसे पूछा जा चुका है। तो हम पहले इसको मैक्रो और माइक्रो दोनों को हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे ताकि फ़र्क का भी हमें पता चल जाए, और दूसरा ये है कि इसमें हमारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। जी बेटा, पहला जो है माइक्रो को हम जो है वो प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, यानी नज़रिया कीमत। और ये माइक्रो जो है ये लफ्ज़ निकलता है माइक्रोज से, ठीक है, माइक्रोज। और इस माइक्रोस ये ग्रीक लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी स्मॉल पार्ट्स भी आप इससे कह सकते हैं, स्मॉल भी। और ये जो है मैक्रो, ये मैक्रोस से निकलता है जिसका मतलब होता है लार्ज, कलेक्टिव या कंबाइंड, कंबाइंड। अब इसमें फ़र्क ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे अज्जा में पार्ट वाइज जब हम उसे करके पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम उसे कलेक्टिवली एज अ होल पढ़ते हैं तो ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये बुनियादी तौर पर मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट जो है ये 1930 के रिसेशन के बाद का है। यही जब केनेजियन इकोनॉमिक्स, केनेजियन एज शुरू होती है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आया है माइक्रो और मैक्रो का। तो ये आसानी के लिए है कि कुछ जो मैं ऐसे उन्मानात इकोनॉमिक्स के जो हैं जो एज अ होल पढ़े जाते हैं, कुछ को जो है हम पार्ट वाइज करके पढ़ते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर आसानी की खातिर ऐसा किया गया था क्योंकि 1930 का जो रिसेशन है वो ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन कहलाता है, आलमी इक़्तिसादी बहरान। उसने पूरी
दुनिया की इकानमी को जो है वो बुरी तरह उसको डिस्टर्ब किया था। तो इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम पार्ट वाइज करके पढ़ते हैं, छोटे छोटे अज्जा में से करके पढ़ते हैं। मसलन हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट है, सप्लाई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फर्म है, इंडस्ट्री है। तो ये कंज्यूमर है, मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो पार्ट्स हैं जिनको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक। और जो मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी है, इसको एज अ होल पढ़ा जाता है। मसलन उसमें जो है वो मजमूई तौर पे हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल है, थ्योरी ऑफ मनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इकानमी की ओवरऑल कंडीशन जो है, इसको बैंकिंग सिस्टम है। ये वो कंसेप्ट हैं जिनको हम एज अ होल पढ़ते हैं। तो बेटे आपने सवाल किस तरह से आपको याद रहना चाहिए, या तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। या सवाल आपसे हो सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुलियाती मुआशात से क्या मुराद है, तो उसमें भी आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि 2019 के पेपर में ये सवाल पूछा भी जा चुका है। और अगर आपसे ये सवाल इस सूरत में पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपने दोनों को जो है वो डिफ़ाइन कर देना है। इस तरीके से आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा जी। उसके बाद बेटा अगर आप इसी को थोड़ा सा इसकी मज़ीद तफसील, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है माइक्रो इकोनॉमिक की, कि 1930s तक जो इकोनॉमिक्स थी उसको कहा जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये जो मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट जो है ये केन्स के दौर से है, केन्स के, जिसको हम केनेजियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब केनेजियन इकोनॉमिक्स में ये आसानी की खातिर से मैक्रो और माइक्रो में से डिवाइड कर दिया गया था, ताकि ये दो अलग कंसेप्ट और माशात को जो है इकोनॉमिक्स को आसानी के साथ पढ़ा जा सके जी बेटा। उसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। उससे नेक्स्ट है डिफाइन साइंस। और उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय आर्ट। अब चूँकि ये 3 सवाल हैं, अलग अलग से ये 4 नोट्स में ये मौजूद हैं, तो हम इनको एक ही टर्म में कोशिश करते हैं कि हम इनको जो है एक ही टर्म में पढ़ने की कोशिश करें, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए जी। तो सबसे पहले हम बेटे बात करते हैं पहले हम बात करते हैं कि साइंस और आर्ट में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद साइंस की जो है अगली 2 टाइप्स के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे जी। यहाँ बेटे एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था थ्योरी में कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, के इकोनॉमिक्स की नौइयत क्या है, यानी इज़ इकोनॉमिक्स साइंस आर एन आर्ट। तो पहले हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास 2 शॉर्ट बनते हैं जी। पहला है कि साइंस यानी इल्म की तारीफ़ क्या है, और दूसरा आर्ट फ़न किसे कहा जाता है। 2 सवाल हमारे बनते हैं, एक इल्म की तारीफ़ और दूसरा जो है वो फ़न। इससे अगला सवाल जो बनता है वो इस साइंस की 2 टाइप्स के बारे में बनता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो जो क्वेश्चन हम जो है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का, वो हम इसके बाद जो क्वेश्चन की ज़रूरत में पढ़ लेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये साइंस और फ़न में, इल्म और फ़न में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली बेटे ये जो है ये है, इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ
information and facts through observation and experience, experiments यानी कि मुशाहिदात, तजुर्बात और मुशाहिदात की मदद से मालूमात का हासिल करदा बाज़ाब्ता मजमूआ। यानी कि अगर आप इसकी तारीफ़ लिखना चाहें या सिंपली इसको बताना चाहें तो ये क्या बन जाएगा कि इल्म जो है ये बेसिकली होता है मालूमात का मजमूआ। लेकिन ये मजमूआ मालूमात का कैसे हमारे पास आता है? एक मुशाहिदात के ज़रिए और दूसरा तजुर्बात। मुशाहिदात और तजुर्बात की मदद से हम जो मालूमात इकट्ठी करते हैं, यानी कि combination of information and facts through observation and experiment, this is called science। तो साइंस का मतलब होता है मालूमात का मजमूआ, लेकिन किस तरह का मजमूआ? जो कि जो है वो हमारे पास मुशाहिदात के ज़रिए है। और इसी के है जो है आगे हम उसी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आते हैं तो उसे फ़न कहा जाता है। यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज़ आर्ट। तो ये सवाल आपसे या तो ये पूछा जा सकता है, जो आपके पास पे नोट्स में सवालात बने उसमें है कि डिफ़ाइन साइंस, इल्म से क्या मुराद है, और डिफ़ाइन आर्ट, फ़न किसे कहते हैं। दो सवाल ये हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सवाल आपसे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड फ़न, इस सूरत में भी पूछा जा सकता है। तो बेटे ये हमारा आज भी जो है वो MCQ का था। इंशाअल्लाह हम अगले चैप्टर में लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट को जो है वो मुकम्मल कर लें। इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।